पाकिस्तानी टैंक है, ये चांद और तारा, ये जो उनका चिन्ह है, लेकिन आज यहाँ धूल फांक रहा है। अगर पाकिस्तान वाले भी इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज आप भी देखिए। लेकिन फौजी थे ना आपके, उनको तो हमने इसी मिट्टी में दफन कर दिया था, वो तो नहीं मिलेंगे। लेकिन नमस्कार साथियों, आज हम आपको वो चीज दिखाने जा रहे हैं, भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में चर्चा होती है, भारतीय सेना का बंकर। आइए आपको अंदर चलते हैं। देखिए ये चीज है, इस तरह यहाँ भारत के सैनिक और खड़े रहते थे। आइए अंदर आओ थोड़ा सर जी। बिल्कुल ये बंकर है, ये लगभग 6-7 फीट हाइट का बंकर है। लोहे से ऊपर कुछ बना हुआ है, बाकी ये मिट्टी वगैरह पत्थर से बनाया हुआ है। करीब 2 या 3 सिपाही अंदर रहते थे। और जो 1971 की घटना जब घटी थी, वो तारीख थी 4 दिसंबर 1971 की। कहते हैं कि 4 और 5 दिसंबर की मध्य रात्रि को पाकिस्तान के टैंक उसी दिशा से आए थे। थोड़ा सा वहां दिखाइए, उस जगह से आए थे। उनका कमांडर था तारिक मीर। वहां से उस साइड से जो आवाज और आ रही थी, उस साइड से आ रही थी। आप बिल्कुल एक्चुअल दृश्य देख रहे हैं अपने चैनल पर, एक्यूरेट चीज देख रहे हैं आप। ये बंकर था, वह क्या था, 4 दिसंबर और 5 दिसंबर मध्य रात्रि। तो पाकिस्तान का कमांडर था तारिक मीर। वहीं अपने यहाँ के मेजर थे कुलदीप सिंह चांदपुरी, भारत के मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी। और 120 सिपाही यहाँ लोहा ले रहे थे। उन्हें पता नहीं था ये घटना उसमें शुरू हो गई थी जब पाकिस्तान 2 भागों में बंटा हुआ था। एक पूर्वी पाकिस्तान था और एक पश्चिम पाकिस्तान था। उस दौरान उस पाकिस्तान ने दिक्कत की, मेन जो पश्चिम आज वाला पाकिस्तान है वहां चला गया, उस पूरी पाकिस्तान को हत्याने की कोशिश की। और तब जब भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो उनसे रहा नहीं गया और फिर इस तरह वहां अत्याचार ज्यादा हुआ तो भारत ने भी हस्तक्षेप किया। लेकिन भारत ने 1 इंच मिट्टी भी उनकी नहीं ली थी। इसी कैंप में भारतीय सेना थी और उनके मेजर थे। आज हम आपको सारे दृश्य बताने वाले हैं। जैसे यहाँ एक आपको टैंक बताएंगे, एक उनकी पाकिस्तान की गाड़ी बताएंगे, सारी वो चीज इसी वीडियो के अंदर बताएंगे। आप बिल्कुल इस वीडियो के साथ बने रहें। वो दृश्य है ना, वो पूरा इलाका था, वहां से करीब 3000 पाकिस्तानी सैनिक आ रहे थे। वही दृश्य है, यही धोरे जो दूर दूर तक धोरे दिख रहे हैं, वहां से पाकिस्तानी सेना ने एंट्री की थी। और वो समय था रात के करीब 12 बज रहे थे। और उसी दौरान भारत की सेना को पता चल गया कि अब पाकिस्तानी सैनिक तो आ गए हैं, अब क्या करें, क्योंकि उसमें भारत की सेना के पास ज्यादा इतने मजबूत हथियार भी नहीं थे। अब उन्हीं पुराने हथियारों से लड़ रहे थे, क्योंकि उसी समय तो आजाद हुए थे। आजादी के थोड़े समय की बात है, 1947 में आजादी मिली और उसके बाद वो मिस्टेक तो उसी समय कर रहा था। लेकिन थोड़े समय बीतता गया, 71 में उन्होंने ठान लिया कि अब जैसलमेर को घेरते हुए पाकिस्तान से आए हैं, जैसलमेर को घेर लिया है और आगे प्लान था जोधपुर जाने का। और उन्होंने कहा भी था कि डिनर करेंगे जोधपुर में करेंगे, ऐसी बात थी। चलो आगे आपको एक बंकर से दूसरे बंकर में सैनिक कैसे जाते थे वह देखो, ये चीज है। इसी बंकर में से यहाँ बंकर है, एक थोड़ी दूरी पर करीब 100 मीटर की दूरी पर और बंकर है। इसी तरह पूरी ये जो धोरे की लाइन है, इसी पूरी लाइन में बंकर बने हुए हैं। 100 मीटर की दूरी पर बंकर बने। और एक बंकर से दूसरे बंकर में जाने के लिए इस तरह बना हुआ खड्डा है ना, खाई, क्योंकि अगर खड़ा सिपाही जाएगा तो सामने से गोलियां आ जाएगी, इसलिए छुप छुप कर इसी के अंदर अंदर। आज तो ये ठीक है, एक्चुअल जगह आप देख रहे हैं, काफी ऊंचाई रेत वगैरह डेली, यहाँ तो रेत के टीले हैं, रात रात पर बड़े बड़े टीले बन जाते हैं। तो उस समय तो बहुत ये डीप था, गहरा था। और इन्हीं जो खाई है ना, 120 सिपाही अपने यही थे, इन्हीं खाइयों में अपने 120 सिपाही थे। और उस साइड जो आपको इलाका दिख रहा है, वहां से 3000 सिपाही आ रहे थे। ठीक है, तो रात का समय था। उस समय हमारे जो एरोप्लेन थे वो रात में उड़ नहीं सकते थे, अब सुबह तक तो इंतजार करना था। तो मेजर चांदपुरी ने योजना बनाई कि इन पाकिस्तानी घुसपैठियों को सुबह तक उनको रोका कैसे जाए। तो उन्होंने किया क्या, देखो, उन्होंने इन्हीं जगह सेनाओं के टिफिन लिए और कुछ जो एंटी टैंक माइंस होती, माइंस बिछा दी ताकि उनको एक बार डरा दिया जाए। तो यहाँ काफी सैनिकों के टैंक थे और तार वगैरह बांध दी थी और टिफिन दबा दिए, जमीन के अंदर क्या दबाए, टिफिन दबाए। तो पाकिस्तान के वो टैंक आपको नजर आ रहा, पाकिस्तान का ओरिजिनल टैंक जो आज भी हमारे कब्जे में है। और देखो हमारे पास ऐसी जीप हुआ करती थी। सर इधर आइए, ये जीप जिसको RCL जीप बोलते हैं, ऊपर गन लगी हुई है। इनकी एक कमी ये थी कि एक बार छोड़ने के बाद इसको छिपा नहीं सकते थे। एक बार छोड़ने के बाद इसको छिपा नहीं, मतलब एक बार फायर किया तो 100% दोबारा फायर आएगा और ये नेस्तनाबूद हो जाएगी। ये थोड़ी दिक्कत थी, लेकिन क्या करें, देश को बचाना भी था। वो जो पाकिस्तान का टैंक दिख रहा है वो एक खटारा गाड़ी, आप उसको भी अभी पूरा बताएंगे कैसा क्या लोहा है, क्या बचा, 50 साल पहले आखिर क्या हुआ था।
तो इस साइड थे मेजर चांदपुरी और उस उधर था वो पाकिस्तानी कमांडर तारिक मीर। ठीक है, यहाँ अपनी सेना ने चाल की योजना बनाई कि यहाँ टिफिन वगैरह दबा दिए थे और टैंक माइंस थे। उनके जैसे ही टैंकर एंटर हुए तो एक दो के उछले तो उन्होंने लगा कि यहाँ पूरे के पूरे क्या है टैंक माइंस वगैरह बिछे हुए। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने इंजीनियर को बुलाए कि इनको पूरी जमीन खुदवाई जाए ताकि सारे जो एंटी टैंक माइंस है वो निकाल दिया जाए। तब तक करीब 4-5 बज गए थे। जैसे ही सुबह हुई तो एरोप्लेन वगैरह अपनी, क्योंकि वो दिक्कत थी पहले रात को एरोप्लेन उड़ नहीं सकती थी, तो 5-6 बजे थोड़ा बहुत सुबह हुई तब तक हमारी सेना आ गई थी और धड़ाम से बम उसके ऊपर गिरा दिए थे। और वापस यहाँ यही जो लाइन आप दिख रही है, इसी लाइन से पाकिस्तानी भागे थे। जो आपको लगभग करीब 100 मीटर की दूरी पर जो लाइन दिख रही है और वो गाड़ी है, वो आज भी वही गाड़ी 50 साल पहले जो छोड़कर भागे थे। भागे तो क्या है, थोड़ी दूर गए होंगे, बाकी अपनी पूरी उनकी टीम को, घुसपैठियों को वहां से मार दिया था। करीब 3000 की सेना थी और हमारे पास तो महज 120 सिपाही थे, लेकिन वो जांबाज वीर थे। उन्होंने अपने देश के खातिर एक आदेश उन भारतीय सिपाहियों को यह भी कहा था कि अगर आपके पास समय नहीं है और हम भिड़ नहीं पाएंगे, लड़ नहीं पाएंगे, आप वापस रामगढ़ जा जाओ। लेकिन मेजर कुलदीप सिंह ने कहा था हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, लेकिन 1 इंच भी वापस नहीं हटेंगे। मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी ने कहा हम वापस नहीं हटेंगे। और ये जीप थी और ये चीज थी। आइए आगे एक और बंकर बताते हैं। ये बंकर है जिसमें करीब 3-4 सिपाही अंदर रह सकते थे। ये पूरा यही मिट्टी है, यही भारत माँ की ये मिट्टी है जिस मिट्टी में 50 साल पहले हमारे देश के जांबाज वीर लड़े थे। और ऐसे लड़े कि आज भारतीय नहीं बल्कि पूरी दुनिया में लोंगेवाला के बारे में चर्चा होती है कि आखिर लोंगेवाला में ऐसा क्या हुआ था। चलिए आपको बताते हैं। ये जो एक बंकर से दूसरे बंकर जुड़ने का रास्ता है, इस रास्ते से उस रास्ते तक, ये पूरा उसमें 120 सिपाहियों से भरा हुआ था। काफी सिपाही शहीद भी हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी घुसपैठियों पर भारी पड़े थे। ये अंदर से देख सकते हैं आप, इस तरह के उस समय हुआ करते थे और आज भी उसी हालात में है। ये लोहे का थोड़ा बहुत ऊपर चदरा है, बाकी पत्थर वगैरह इस चीज। ये यहाँ हमारे सिपाही थे और 120 की संख्या थी। अब आइए आगे आपको हम बताते हैं वो पाकिस्तानी टैंक जिसके परखच्चे उसी समय उड़ा दिए थे। आपको सारी चीज बताएंगे। और देखो पूरा वही पड़ा है, पहले भी वही था, आज भी वहीं पर। 50 साल बीत गए हैं, लोहा गल रहा है। हमारे देश के वीर जवानों का जज्बा अभी भी जिंदा है। टैंक है, ये देखिए, ये टैंक है। आज इनके ये हालात है, ये देखिए। 1971 करीब 50+ साल हो गए। 50 साल पहले की चीज है और हमारे जांबाज वीरों ने इनको हालत खराब कर दी थी। करीब ये एक ही नहीं थे, ऐसे करीब 50+ ये टैंक देखिए आप। 50 साल पहले इस टैंक की हालत ठीक ठाक थी, लेकिन हमारे देश के वीर जवानों ने बुरी तरह उन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था। आइए चले बताते आपको ये चीजें। देखो ये बुरी हालत में है आज भी। लोहा पूरा गल रहा है। इस तरह रेत में आए थे, रात का समय था, काफी संख्या में थे। आज ये देखो ये हालात है। ये हालात वजह क्या है? हमारी सेना आज भी उसी जोश से लड़ती है। चाहे पाकिस्तान से सीमा लगने वाले गुजरात हो, राजस्थान हो, जितने भी स्टेट है उनमें आज हमारी जम्मू कश्मीर हो, वहीं आर्मी आज पूरे जोश के साथ उनसे लोहा ले रही है। और ये लोंगेवाला इलाका तो उसमें खासा चर्चित था। अगर भारत की हार हो जाती तो नक्शा कुछ और ही होता। शायद ऐसा भी कहते हैं जोधपुर जैसलमेर पाकिस्तान में चला जाता। ऐसा कहते हैं अगर ये हार जाते तो फिर वो भारी पड़ती। यहाँ दूर दूर तक जैसी नजर जाती है तो रेत के टीले दिख रहे हैं। लोग कम ही रहते हैं, केवल यहाँ आर्मी को अलाउ है, बाकी वनस्पति थोड़ी बहुत है, ज्यादा वनस्पति भी नहीं है। पाकिस्तानी एक गाड़ी दिखाते हैं 4x4 गाड़ी, जो करीब 150-200 किलोमीटर का सफर करके यहाँ पहुंची थी और उसी के अंदर वो पाकिस्तानी सिपाही आए थे और उनके वो राशन पानी वगैरह बंदूकें सब इस पे लेके आए थे। ये हालात देखिए, ये टायर वगैरह अभी भी है, मौजूद है, खटारा है। ऐसा लग रहा है लोहा भी डुप्लीकेट लोहा, घुसपैठी है वो करप्शन तो उसमें भी पाकिस्तान की सेना में था, तो ये लोहा भी इतना मजबूत है नहीं है। अभी भी मजे की बात है, अभी भी इंजन पड़ा है। अगर भारतीय नेता के पास ये चीजें होती तो इंजन नहीं रहता, लेकिन हमारी ईमानदार आर्मी के पास ये गाड़ी है तो इंजन भी आज सुरक्षित पड़ा है। इतना फर्क है भारतीय नेता और आर्मी के अंदर। दोस्तों सपोर्ट करना तो आर्मी कीजिए, नेताओं को नहीं। ये नेता बदल जाते हैं, आर्मी कभी नहीं बदलती है। लेकिन ये देखिए, ये उसमें ध्वस्त किया था। ये जो जीप है ना, ये गाड़ी है ना, ये उसमें ये भी 4 दिसंबर 5 दिसंबर 1971
1971 की मध्य रात्रि में चांद और तारा, ये जो उनका चिन्ह है, लेकिन आज यहाँ धूल फांक रहा है। भारत की सेना ने ऐसे झटके दिए कि वो आज भी डरता है कहीं 1971 का हाल वापस न हो जाए। साथियों, हमारी सेना स्पेशल कुलदीप सिंह, मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी, उनकी अगर ये योजना नहीं होती, अगर वो एंटी टैंक नहीं बिछाते तो वो 3000 और कहां 120, तो हम उसमें उन पर भारी नहीं पड़ते। लेकिन उनकी योजना की बदौलत उन्हें ऐसा महसूस कराया कि यहाँ 120 नहीं, यहाँ हजारों की संख्या में सैनिक मौजूद है, तभी तो इस तरह कारनामा किया है। ये जो जीप आज पड़ी है, अगर पाकिस्तान वाले भी इस चैनल को देख रहे हैं तो प्लीज आप भी देखिए, आपकी चीज है और आज भी सलामत रखे हुए हैं। लेकिन फौजी थे ना आपके, उनको तो हमने इसी मिट्टी में दफन कर दिया था, वो तो नहीं मिलेंगे। लेकिन ये चीज थी, आज 50 साल बाद भी आप है जो इसको देख सकते हैं, लोहा वगैरह देख सकते हैं। ले जाने तो हम नहीं देंगे भैया, सेना यही खड़ी है, ठीक है ना। पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं, अभी भी आर्मी कब्जे में है। हिम्मत है तो आ जाना, देख लेना, ये चीज है। बाकी आगे आपको एक दो टैंक बताने, और तिरंगा आपको अगर देख रहे हैं यहाँ से थोड़ा देखो, तिरंगा देखो, 3 केसरिया, सफेद, हरा, तीनों रंग का क्या अर्थ होता है, ये भारत की जनता और सेना से ज्यादा और कौन जान पाएगा। दोस्तों, भारत की आन बान शान ये तिरंगा है और आज उसी हिसाब से लहरा रहा है। और इसकी जो दिशा है वो भी पाकिस्तान की तरफ है। पाकिस्तान वाली जब इस दूर से दूरबीन से इसको देखते हैं तो उनका जी भी मचलता है, काश ये लोंगे वाला आज हमारे पास होता तो कितना अच्छा होता। ये लोंगे वाला आप देख रहे हैं, लोंगे वाला भी तिरंगा सुबह हो या शाम हो इसी तरह शान से लहराता रहता है। और हमारे देश के सैनिक आज भी इसी मिट्टी की हिफाजत के लिए अपनी जी जान लगाए हुए हैं। आइए नजदीक आपको पाकिस्तानी टैंक भी बताते हैं, जिसके चर्चे भारत से ज्यादा पाकिस्तान में होते हैं। काश वो भी आज वापस आता, लेकिन ये इसकी ऐसी हालत हो गई थी, वापस नहीं जा पाया था। देखते हैं इसका चांद तारा कहाँ है। दोस्तों, इस टैंक का नाम था T-59। ये जो आप पाकिस्तान का टैंक देख रहे हैं, इसका ओरिजिनल नाम था टैंक T-59। चलिए इधर आपको निशान भी बताती है, बिल्कुल एक्चुअल फोटोज है, वीडियो वगैरह, ओरिजिनल टैंक है। ये चांद तारा ये चीज है, मजबूत लग रहा है, लेकिन सेना के आगे इसकी मजबूती उसमें दम तोड़ गई थी। ये चीजें देखिए, कोई तारीख 4 दिसंबर या 5 दिसंबर की मध्य रात्रि थी, पाकिस्तान की सेना आई थी तारिक मीर कमांडर की लीडरशिप में, मगर यहाँ से वो आगे नहीं बढ़ पाई थी। आराम से सर इसका थोड़ा क्लिप वगैरह बता दीजिए। दिसंबर 1971 में 23 पंजाब की अल्फा कंपनी मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी के नेतृत्व में लोंगेवाला में तैनात थी। 23 पंजाब की बाकी बटालियन लोंगेवाला में तैनात थी, जो कि लोंगेवाला में 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। 1971 के युद्ध में पाकिस्तान के 51 इन्फेंट्री ब्रिगेड, T-59 टैंक और M4 शमन टैंक रेजिमेंट ने राजस्थान में आक्रमण किया। पाकिस्तान की योजना लोंगेवाला को कब्जा करने के बाद रामगढ़ और जैसलमेर पर कब्जा करने की थी। योजना के अनुसार पाकिस्तानी सेना ने 4-5 दिसंबर 1971 को लोंगेवाला पोस्ट पर आक्रमण किया। जब मेजर कुलदीप सिंह चांदपुरी की भारी तादाद में पाकिस्तानी सेना के टैंक और इन्फेंट्री की लोंगेवाला की तरफ आने की सूचना मिली तो उनके पास 2 विकल्प थे, या तो वे अपने पोस्ट पर तैनात रहे या फिर उसे छोड़कर पीछे हट जाए। उन्होंने अपनी पोजीशन से न हटने का निर्णय लिया। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी मात्रा में फायरिंग के बावजूद हमारे भारतीय सेना के शूरवीर जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना 4 और 5 दिसंबर की रात को पाकिस्तान के 2 आक्रमणों का विफल किया। फिर प्रातः 5 दिसंबर 1971 को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों, जो कि हंटर थे, उन्होंने हवाई हमलों से कई पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया। वह हवाई हमला विंग कमांडर MS बावंड के नेतृत्व में किए गए थे और मेजर आत्मा सिंह ने वायुसेना की पाकिस्तानी टैंकों पर हमला करने में भी मदद की थी। भारी नुकसान के कारण 179 सैनिक मारे गए अथवा घायल और 37 टैंक नष्ट किए। पाकिस्तानी सेना को हार माननी पड़ी और वह विड्रॉ कर गई। उन नष्ट हुए पाकिस्तानी टैंकों से 2 टैंक लोंगेवाला में आज भी स्थित है और उस ऐतिहासिक लड़ाई की याद दिलाते हैं। 23 पंजाब बटालियन और भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए इस युद्ध अभियान के समान दूसरा कोई युद्ध भारतीय इतिहास में नहीं है। इस युद्ध में 23 पंजाब को